शिलाजीत। शिलाजीत का जो वास्तविक नाम है वो संस्कृत जो उसका ओरिजिन नाम था वो होता है शिलाजतु। शिला मतलब पत्थर ऑब्वियसली, जतु मतलब लाक्षा, यानी कि पत्थरों से निकलने वाला लाक्षा के समान एक पदार्थ। लाक्षा जो लाख होता है ना, जो चूड़ियों में लाख की चूड़ियाँ आती है वही चीज़ लाख। होता क्या है, शिलाजीत कैसे प्राप्त होता है मैं आपको बताती हूँ। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, मेनली हिमालय पर्वत श्रृंखला, अब डायरेक्टली एवरेस्ट और ये ठंडी चीज़ें मत सोच लेना। यहाँ के भी निचले जो तली हिस्से होते हैं वहाँ पर जहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ गर्मी के कारण जब पत्थर फट जाते हैं, पत्थर जो होते हैं वो फट जाते हैं और उसके अंदर से कुछ पतला पतला लिक्विड, सेमी लिक्विड सा स्राव निकलता है। इसी को शिलाजीत या शिलाजतु कहा जाता है। ओरिजिनल है, कोई मैथोलॉजिकल चीज़ नहीं बता रही हूँ, शिलाजीत ऐसे ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब शिलाजीत के साथ दिक्कत क्या है कि इसके बारे में आप लोगों ने जितना भी सुना होगा, ज़्यादातर चीज़ें आधी सच सुनी है, गलत तो नहीं सुना। ये जो पुरुषों के रोग होते हैं, पुरुषों के शारीरिक संबंधी वाले जो रोग होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, सही चीज़ है, आपने गलत नहीं सुना है, लेकिन वो आधा सच है और आधा सच ज़्यादा खतरनाक होता है। शिलाजीत का वर्णन आयुर्वेद की सभी प्रमुख संहिताओं में रसायन प्रकरण में किया गया है। रसायन का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन या फिर ऐसे द्रव्य जो कि आपके शरीर में सातों धातुओं की, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सभी धातुओं की पुष्टि करते हैं। ये एक ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसका प्रयोग करने से आपके शरीर में केवल और केवल शुक्र की वृद्धि हो जाती है या फिर आपके शुक्र से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या उनके ट्रीटमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। शिलाजीत का प्रयोग 6 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक के व्यक्ति सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है, शिलाजीत का सेवन करने से पहले शरीर को वमन विरेचन द्वारा शोधन करवाना बहुत आवश्यक है। यदि कोई भी व्यक्ति शिलाजीत का सेवन विदाउट पंचकर्म करता है, यानी कि अभी तक उसने शरीर का शोधन नहीं करवाया, वमन विरेचन के द्वारा शरीर का शोधन नहीं हुआ है, ऐसी कंडीशन में शिलाजीत का प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आ सकते हैं। और यही कारण है जब लोग, खासतौर से जो मेल पेशेंट होते हैं, जो मेल होते हैं, वो अपनी किसी भी प्रकार की शारीरिक संबंधित रोगों के लिए किसी आयुर्वेदिक केमिस्ट के पास में जाते हैं, वहाँ से शिलाजीत खरीद के ले आते हैं, उसका प्रयोग करते हैं और फ़ायदा होने की बजाय बहुत सारे साइड इफेक्ट होने लगते हैं। शिलाजीत एक ऐसी औषधि है जिसका प्रयोग सभी प्रकार के रोगों में किया जा सकता है। शिलाजीत का जो मेन वर्णन है, जो बहुत डिटेल डिस्कशन है, वो डायबिटीज़ में है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ में 10 तरीके से शरीर की दुष्टि होती है। 10 इसके क्या बोल सकते हैं, मतलब 10 तरीके से ही आपके शरीर को प्रभावित करती है। इतनी बड़ी डिसऑर्डर माना गया है डायबिटीज़ को। डायबिटीज़ का वर्णन करते समय आचार्य सुश्रुत ने 3 पार्ट में उसका डिवाइडेशन किया है या वर्णन किया है इसके ट्रीटमेंट का। पहले में आता है प्रमेह। प्रमेह में वो सारे डिसऑर्डर आ जाते हैं जो कि डायबिटीज़ जैसे लगते हैं। उसके बाद प्रमेह पीड़िका और उसके बाद स्पेशली मधुमेह, यानी कि जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, उसका वर्णन किया है। और डायबिटीज़ मेलाइटस की डिसीज़ का वर्णन करते समय सबसे पहले जो ट्रीटमेंट बताया है वो है शिलाजीत का प्रयोग। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ सुश्रुत संहिता में से। सुश्रुत संहिता मधुमेह प्रकरण में स्टार्टिंग करने के साथ ही जो पहला ट्रीटमेंट बताया है वो है शिलाजीत का प्रयोग। और शिलाजीत के प्रयोग करते समय उन्होंने सबसे पहले जो बोला है, शिलाजतु को शालसारादि गण की भावना दें, सूक्ष्म चूर्ण कर इन्हीं औषधियों के क्वाथ से वमन विरेचन से शुद्ध देह वाले व्यक्ति को प्रातः काल उसका बल देखते हुए सेवन कराएं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा फायदा करती है, लेकिन वमन विरेचन द्वारा शरीर का शोधन करना आवश्यक है। यदि एक बार आपने शरीर का शोधन करवा लिया, उसके बाद आप शिलाजीत का प्रयोग करते हो, तो उन्होंने लिखा है ना सो अस्ति रोगो यम च अपि निहन्यात शिलाजतु, यानी कि इस संसार में ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो कि शिलाजीत का सेवन करने से ख़त्म नहीं हो सकता। इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट औषधि है, लेकिन इसका प्रयोग वमन विरेचन के बाद ही करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पर अपनी दूसरी बुक रस शास्त्र में से आपको पढ़ाऊंगी। रस शास्त्र में शिलाजीत को महारस के अंतर्गत रखा गया है। 8 तरीके की औषधियाँ होती है, मेटल होते हैं, जिनको महारस के अंतर्गत रखा जाता है। उसमें शिलाजीत का वर्णन किया गया है। और शिलाजीत का वर्णन करते समय एक खास बात है जो कि उन्होंने लिखी है कि यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध शिलाजीत का सेवन करता है,
सॉरी पेज मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। हाँ, अगर कोई व्यक्ति अशुद्ध शिलाजीत का सेवन करता है, ये आयुर्वेद प्रकाश ने रेफरेंस दिया है, तो उससे शरीर में दाह, मूर्छा, भ्रम, रक्तपित्त, क्षय, अग्निमान, विबंध और मृत्यु तक हो सकती है। यानी कि जब आप अशुद्ध शिलाजीत का प्रयोग करते हो, ऐसे शिलाजीत का सेवन करते हो जिसका आपने शोधन नहीं किया है या फिर जिसके लिए आपका शरीर पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, ऐसी कंडीशन में जब आप शिलाजीत का सेवन करते हो तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ आपको बताती हूँ। शिलाजीत एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बनाकर बेच देंगे। यदि आप किसी तीर्थ स्थल पर जाओगे, किसी भगवान वाले मंदिर वाले बड़ी जगह पर जाते हो, तो लोग रास्तों पे आपको शिलाजीत, कस्तूरी, इस तरीके की मेडिसिन बेचते हुए मिलेंगे, आयुर्वेदिक औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ। क्योंकि उसका कारण क्या है कि भारत में आयुर्वेद डॉक्टर एलोपैथी प्रैक्टिस ना करें, इंजेक्शन बोतल ना लगाएं, उसके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं। लेकिन कोई व्यक्ति आयुर्वेदिक औषधियाँ कैसे बेचेगा, उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन है उनकी काफ़ी ज़्यादा कमी है। आयुर्वेद मेडिसिन जो ड्रग्स एक्ट होता है उसके अंतर्गत नहीं आती। इसकी वजह से कोई भी व्यक्ति बिना कोई जांच पड़ताल किए आयुर्वेदिक मेडिसिन बेच सकता है। तो इस वजह से आपको कस्तूरी है, शिलाजीत है, शुद्ध शहद है और भी बहुत सारी शुद्ध चीज़ें आपको मार्केट में ऐसे ही मिल जाएंगी, और वो शुद्ध होती है कि नहीं होती कुछ पता नहीं होता। तो अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर जाओगे तो वहाँ पर आपको लोग शिलाजीत बेचते हुए मिल जाएंगे। अब आप क्या करना, अगर आप ऐसी जगह से शिलाजीत ले रहे हो तो प्लीज़ ऐसे मत लो, वो हमेशा अशुद्ध होगा, वो नुकसान करेगा। शिलाजीत पत्थरों से मिलता है, इसको शोधन करने के बाद ही शरीर में प्रयोग किया जाता है। तो पहली चीज़ तो खरीदो ही मत। लेकिन यदि आपने खरीद लिया है, यदि आप ट्राई करना चाहते हो तो शिलाजीत की परीक्षा करो। परीक्षा कैसे की जाती है उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। फिर से मैं रेफरेंस बता देती हूँ, मैं कुछ अपने मन से नहीं बता रही। ये रसशास्त्र की ही बुक है, डॉक्टर चंद्रभूषण झा द्वारा लिखी गई है। उन्होंने इसका रेफरेंस दिया है कि शिलाजीत का शोधन कैसे करना चाहिए। रस रत्न समुच्चय के रेफरेंस हैं सारे। देखिए, अब आपको शिलाजीत का जो परीक्षण करना है वो किस तरीके से करना है। पहली चीज़ तो यदि आप शिलाजीत के एक छोटे से टुकड़े को लेकर उस पर माचिस से या किसी चीज़ से आग लगा देते हो, लाइटर से आग लगा देते हो, तो ये बिना धुएं के जलता है। मतलब शिलाजीत को जलाने पर किसी भी प्रकार का कोई धुआं नहीं निकलता। इसका आप एक्सपेरिमेंट किस तरीके से करोगे, थोड़ा सा एक शिलाजीत लो, एक चम्मच में या किसी में भी आप इसको रखो और फिर लाइटर से या माचिस से इसको जला दो। उसके ऊपर आप चाहे तो एक कागज़ रख दो वाइट कलर का, या फिर कुछ और भी रख सकते हो। यदि ऊपर कागज़ में वहाँ पर कालिख जमा हो रही है, वो ब्लैक कलर का कुछ कार्बन जमा हो रहा है, तो इसका मतलब वो शिलाजीत शुद्ध नहीं है, मतलब कि वो धुआं दे रहा है। दूसरी एक चीज़ होती है कि जब भी आप शिलाजीत को जलाओगे, उसके बाद जलने के बाद इसकी जो आकृति हो जाती है वो लिंगाकार हो जाती है, यानी कि पुरुष के लिंग के समान हो जाती है। और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि इससे जो आदमियों के शारीरिक रोग होते हैं, स्पेशली है ना, संबंध बनाने वाले जो रोग होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ी सी एक गलत धारणा इस वजह से भी है। इसे आप जलाओगे तो ये लिंगाकार हो जाएगा, यानी कि लिंग की आकृति में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दो इसकी मुख्य परीक्षाएं होती है जिससे आप कर सकते हो कि भाई आपके पास जो शिलाजीत रखा है या किसी ने आपको शिलाजीत दे दिया है वो कैसा है। अब मान लो आपने शिलाजीत, मार्केट में आने वाले शिलाजीत का प्रयोग किया, ये बहुत सारे शिलाजीत की औषधियाँ आती हैं, उनका जो पोस्टर होता है बहुत ही गंदा बना के रखते हैं, बहुत ही वल्गर टाइप का पोस्टर बना के रखते हैं, जबकि शिलाजीत ऐसी मेडिसिन नहीं है। मैंने एक पेशेंट को 8 साल के बच्चे को शिलाजीत का दिलवाया था, तो मुझे उसके ऊपर के रैपर को हटाना पड़ा, क्योंकि अगर रैपर उसके माता पिता देख लेते तो सोचते हैं मैडम ने क्या मेडिसिन दे दी है मेरे बच्चे को। तो ये कई बार दिक्कत हो जाती है। शिलाजीत उस तरीके की मेडिसिन नहीं है। अब मान लो आपके पास शिलाजीत रखा हुआ है, आप ले आए हो, आपको कैसे प्रयोग करना है। पहली चीज़ तो शिलाजीत का प्रयोग करने से पहले ये चीज़ देख लो कि आपके शरीर में किसी प्रकार की और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, आपको हाइपर एसिडिटी तो नहीं है। खास तौर से ये 2 कंडीशन, मतलब आपका डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि शिलाजीत में मिनरल्स के अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये पृथ्वी से निकलता है, इसलिए उसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, ये सारे मिनरल्स काफ़ी भरपूर मात्रा में होते हैं। तो यदि आपको कॉन्स्टिपेशन होगा और ऐसी कंडीशन में आप शिलाजीत का सेवन करोगे तो हो सकता है आपको फ़ायदा ना करे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, हाइपर एसिडिटी नहीं होनी चाहिए और आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। शिलाजीत का सेवन हमेशा किसी आयुर्वेद डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में करें। प्लीज़ खुद से जाके परचेज करके अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करिए, कई बार ये आपको कई प्रकार के साइड इफ़ेक्ट पैदा कर सकती है। ठीक है, चलो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यदि कोई और आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसके बारे में आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।